अमेरिका ने पाकिस्तान को दहशतगर्द ममलिकत मानने के भारत के मुतालबे की हिमायत न करने का ऐलान करते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए बाहमी मुज़ाकराती अमल शुरू करना चाहिए। ताहम अमेरिका ने यह बात भी ज़ोर देकर कही कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंपों के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम जारी रखेंगे। अमरीकी खारजा तर्जुमान जॉन कर्बी ने इस बात पर भी एतमाद जताया है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियाई हथियारों को दहशतगर्दों से महफूज रखा होगा। जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका ने अपनी कश्मीर पॉलिसी में किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं लाया है, लिहाजा उनका मुल्क भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए इस चीज़ की उम्मीद करता है कि दोनों ममालिक बाहमी मुज़ाकरात से सभी मसाइल को हल करेंगे। नेटो के मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन जनरल पीटर पावल ने कहा है कि दुनिया कश्मीर मसले से लाताल्लुक़ नहीं रह सकती है। इन बातों का इजहार पीटर पावल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और पाक फ़ौज की जानिब से चलाई जा रही इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से मुनक़दा मुलाकात के दौरान किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि जनरल पीटर पावल ने पाकिस्तान को नेटो का रिवायती और अहम शरीक करार दिया है। बयान के मुताबिक जनरल पावल ने नेटो और पाकिस्तान के दरमियान वसी तर सियासी फ्रेमवर्क की तवक्का ज़ाहिर की है ताकि आइंदा भी बाहमी मिलिट्री कोऑपरेशन को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। पाकिस्तान में हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों की तरफ से मुल्क में सरगर्म गैर रियासती अनासर के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाने का मुतालबा किया गया है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एतजाज़ हसन ने मुश्तरका इजलास में अपनी रिवायती जारहाना अंदाज में तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हाई का शिकार है क्योंकि यहाँ गैर रियासती अनासर आज़ाद फिरते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इंतहा पसंद और शिदत पसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात किया जाना एक कुदरती अमर है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सफ़ों में से भी गैर रियासती अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है। रियासत के वज़ीर बराए उमूर सारफीन व आम तकसीमकारी चौधरी जुल्फ़कार ने डोडा में उज्ज्वला स्कीम के तहत मुस्तकीन में मुफ्त गैस कनेक्शन तकसीम किए हैं। वज़ीर मासूफ ने कहा है कि फ़िलवक़्त डोडा में 40% से ज़्यादा आबादी के पास रसोई गैस के कनेक्शन मौजूद है, जबकि सरकार की कोशिश है कि चंद माह के अंदर रसोई गैस कनेक्शन 80% आबादी तक पहुँचाई जाए। चौधरी जुल्फ़कार ने कहा कि हुकूमत दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की हालत ज़ार बेहतर बनाने में मसरूफ़ है। हर साल जो हमारी बहनें हैं वो 5 लाख के करीब रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से मर जाती हैं, क्योंकि जो लकड़ी के धुएं और केरोसिन ऑयल के धुआं लगने से उनको रेस्पिरेटरी जो फेफड़े की बीमारियां होती हैं उनसे उनकी जान चली जाती है। तो लिहाजा एक तो हमारा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रधानमंत्री जी ने ये एक योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें 2 रीज़न रहे हैं कि एक तो गैस की अवेलेबिलिटी ना होना और दूसरा लोगों के पास जो कैपेसिटी टू बाय है, कैपेसिटी टू परचेज द एलपीजी कनेक्शन, वो भी नहीं था। तो लिहाजा एक तो बीपीएल के लिए हमने मुफ्त कनेक्शन दिया है, जिसमें हम हर इंडिविजुअल को तकरीबन 4,800 रुपये का बेनिफिट दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, फर्स्ट फिलिंग जो है वो फ्री में दे रहे हैं, रेगुलेटर फ्री में दे रहे हैं, होम पाइप उसको फ्री में दे रहे हैं। हुकूमत लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वादाबंद है। रियासत के पीएचई और आपाशी के वज़ीर श्यामलाल चौधरी ने इन बातों का इजहार सेहत आमा के अफसरान की एक मीटिंग से खिताब करते हुए किया। वज़ीर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो लोगों को फराहम किए जाने वाले पानी के मुख्तलिफ इलाकों से नमूना लेकर उनकी जाँच करवाए और इसके लिए न सिर्फ महकमा की सरकारी लेबार्ट्रीज़ बल्कि गैर सरकारी लेबार्ट्रीज़ की भी खिदमात हासिल की जाए। रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने रियासत में 9 नई टेस्ट लेबार्ट्रीज़ कायम करने का फैसला किया है। जो भी पार्शली फंक्शन है उसके लिए मीटर रखी थी ताकि हमारे जितना भी वाटर टेस्टिंग है जिसमें आयरन, फ्लोराइड या किसी भी किस्म की ऐसी प्रॉब्लम है वो पता चल जाते हैं चाहे, ताकि लोगों को साफ़ पीने का पानी मिले और कोई भी ऐसी डिजीज़ ना फैले, इसके लिए रखी है। ताकि इनको हमने एक ही डायरेक्शन दी है कि आप बिल्कुल एक्चुअल जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है वो आनी चाहिए और डेली रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर ऐसी कोई, हमने थर्ड पार्टी भी कहा है कि थर्ड पार्टी भी कोई ऐसी टेस्ट कराएंगे ताकि दोनों का आपस में कोई ऐसा डिफरेंस ना आए और जो भी साफ़ पानी पीने का मिले। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वो चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई स्कीम जिसमें आयरन ज़्यादा है या फ्लोराइड है उस स्कीम को इमीडिएटली बंद की जाए, उसके नेक्स्ट दूसरी स्कीम के लिए वो फंडिंग करेंगे ताकि लोगों को साफ़ पीने का पानी मिले। मशरकी वस्त में जंग के साये मजीद गहरे होने लगे हैं। रूस ने शामी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम
علاقوں کے تحفظ کے لیے امریکہ کو واضح دھمکی دی ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی اتحاد کے جہاز شامی حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں کی طرف آئے تو روسی میزائل تیار ہوں گے۔ روس کے S-400 اور S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم شام میں موجود ہے، جو روسی اور شامی افواج کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں گشت کر رہی ہیں کہ واشنگٹن شام میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد شامی فوج کو نشانہ بنانے کا سوچ رہا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے خبردار کیا ہے کہ واشنگٹن ایسے کسی بھی قدم کے ممکنہ نتائج کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں، لیکن جانے سے پہلے آج کی اہم سرخیوں پر ایک نظر پھر۔ وادی میں جاری صورتحال چوتھے ماہ میں داخل، جمعہ کے پیش نظر کرفیو اور بندشوں کے باوجود ہوئے پرامن و پرتشدد مظاہرے۔ سیدہ پورہ کا 10 سالہ نوجوان پیلٹ لگنے کے نتیجے میں سورا سکمز میں زیر علاج۔ سخت سیکیورٹی کے بیچ سری نگر کے 7 پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں ہڑتال و کرفیو کے نفاذ سے عام زندگی مفلوج۔ جامعہ مسجد سری نگر کے ممبر و مینار آج 13ویں جمعہ بھی رہے خاموش۔ اور سرحد پر بھارت پاک کشیدگی مسلسل جاری، دونوں ممالک کی ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات۔ راج ناتھ سنگھ نے سال 2018 تک سبھی سرحدوں کو مکمل سیل کرنے کا کیا اعلان۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا اردو خبر نامہ۔ اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کو اردو خبر نامہ یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔